हेलो साथियों, नमस्कार। जिन ढूंढया तिन पाया, गहरे पानी बैठ। साथियों, एक कहावत और भी है कि जहाँ चाह वहाँ राह। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर एक रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पर और बहुत सारे रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं। तो साथियों, जब भी हमें कनाडा जाना होता था तो हम विज़िटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे। और वो भी क्या दिन थे कि जब हम थोड़े समय के लिए भी कनाडा जाने के लिए अप्लाई करते थे तो हमें सीधा ही कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से मल्टीपल एंट्री का 10 वर्ष का वीज़ा मिल जाया करता था। क्या बात है, कोई चिंता नहीं होती थी। जब हम चाहते थे हम उस समय अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से या अन्य किन्हीं कारणों से कनाडा जाना शुरू कर देते थे। कोई चिंता नहीं होती थी, जब मर्जी जहाज़ का टिकट बुक कराया और कनाडा पहुंच गए जाकर के। परंतु कुछ समय से भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आ गई है। उस वजह से कनाडा गवर्नमेंट कुछ कड़े निर्णय ले रही है, जिनमें सबसे कठिन निर्णय जो है और मुश्किल और बुरा निर्णय जो है वो विजिटर वीज़ा से संबंधित है। कि अब क्या होगा, अब जो नए विजिटर कनाडा जाना चाहेंगे उनके साथ क्या होगा, उनको कितने समय का वीज़ा मिलेगा, उनके साथ क्या मुश्किलें आएंगी। जिनके पास पहले से 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उन्हें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अब भी जब चाहें कनाडा बड़ी आसानी से अपने बच्चों के पास जा सकते हैं, रिलेटिव्स के पास जा सकते हैं। तो विज़िट करने के लिए भी यदि जाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से जा सकते हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार का अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। तो वो लोग तो भाग्यशाली हैं जिनके पास मल्टीपल एंट्री और 10 वर्ष का वीज़ा, या जब तक उनका पासपोर्ट की अवधि नहीं समाप्त हो जाती तब तक का उनके पास वीज़ा लगा हुआ है। तो वो तो बहुत ही अच्छा एक विषय है, बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए, और वो भाग्यशाली हैं कह सकते हैं लोग। परंतु सुनने में ऐसा आ रहा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट उन वीज़ों के ऊपर जो पहले ही दिए जा चुके हैं उनके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगाने जा रही है। परंतु अभी तक इस प्रकार का कोई निर्णय सामने नहीं आया है, ये केवल एक सुनी सुनाई बात ही है। तो अभी तक जिनके पास इस प्रकार के मल्टीपल वीज़ा हैं वो तो चिंता ही ना करें अभी तक किसी प्रकार की। वो तो जब मर्जी अभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो अब हम आगे जो और नए पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या और नए लोग जो हैं कनाडा जाना चाहते हैं विजिटर वीज़ा के ऊपर अपने बच्चों या रिलेटिव से मिलने के लिए या अन्य किसी कारण से, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि उनको क्या नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, और कौन से, ये भी कह सकते हैं कि कौन से नए उपाय हैं जिनके द्वारा जो है वो वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम कनाडा जाते हैं तो हम कोई ना कोई पर्पस से जाते हैं वहाँ पर। तो हमें अब कनाडा गवर्नमेंट को या जो वीज़ा इशू करने वाला ऑफिसर है उसके समक्ष अपना केस थोड़ा और मजबूती के साथ जो है वो प्रस्तुत करना होगा। यानी कि हमें बहुत अच्छे से अच्छे हमारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, और जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है उनके डॉक्यूमेंट्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, उच्च कोटि के होने चाहिए, जिससे कि विजिटर वीज़ा देने वाला जो ऑफिसर है वो हमारे अच्छे डॉक्यूमेंट्स को देख करके हमें लंबी अवधि के लिए और तेज़ी के साथ जो है वो हमें विजिटर वीज़ा दे दे, ताकि हम वहाँ पर पहुँच सकें। यहाँ पर मेरा अच्छे डॉक्यूमेंट्स से मतलब ये है कि जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपको काफ़ी पैसा शो करना पड़ेगा।
पर्पस आपको बहुत अच्छा शो करना पड़ेगा कि आप किस पर्पस से और कितने दिनों के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। अगर आप अपनी बेटी के किसी प्रेगनेंसी केस के अंदर वहाँ पर हेल्प करने जा रहे हैं तो आपको लंबी अवधि का वीज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 10 वर्ष की अवधि के मल्टीपल वीज़ा बंद हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कहीं पर भी। परंतु जो नए वीज़ा इशू होंगे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी भारत में क्या टाइज हैं, यहाँ पर आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी ज़मीन है, यहाँ पर आपके कौन कौन से रिश्तेदार हैं, उन सब को देख करके, और जो आपके कनाडा में स्पॉन्सर करने वाले हैं उनके कितनी उनकी इनकम है, उनके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उन सब को देख करके कि क्या वो आपको अफोर्ड कर सकते हैं कनाडा के अंदर, कितना अफोर्ड कर सकते हैं आपको। तो उस हिसाब से सब कुछ देख करके ही अब नए वीज़ाज इशू किए जाएंगे। वो लंबी अवधि के लिए जारी किए जाएंगे या 10 दिन के लिए किए जाएंगे या महीने के लिए किए जाएंगे या साल 2 साल के लिए किए जाएंगे, वो देखा जाएगा। परंतु अब मैं बात करता हूं कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अब भी कौन से रास्तों से आसानी से कनाडा जा सकते हैं। तो एक तो सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि विजिटर वीज़ा, जिसमें अभी भी पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स जा सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है किसी प्रकार की। कोई कनाडा गवर्नमेंट ने मना नहीं किया है किसी भी प्रकार का कि नहीं जी अब हम बिल्कुल वीज़ा ही नहीं देंगे, अवधि कम हो सकती है। परंतु अगर आप अब भी लंबी अवधि के लिए कनाडा जाना चाहते हैं तो क्या उपाय हैं आपके पास। तो उनमें सबसे बढ़िया उपाय अब भी है सुपर वीज़ा, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स सुपर वीज़ा। इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिए। इसमें आपको अब भी सीधा ही 10 वर्ष का सुपर वीज़ा मिलेगा। इस वीज़ा के ऊपर आप एक बार में 5 वर्ष तक के समय के लिए कनाडा अपने बच्चों के पास जा सकते हैं। इनको कौन स्पॉन्सर करेगा? आपके बच्चे स्पॉन्सर करेंगे अपने पेरेंट्स को। और किस बेस पे करेंगे? वो भी अपनी इनकम दिखाएंगे, आपको भी अपनी इनकम यहाँ पर दिखानी होगी, टाइज दिखानी होगी इंडिया के साथ, आपकी क्या टाइज हैं, क्या आप वहाँ पर परमानेंट तो नहीं बसने जा रहे हैं। ये सब कुछ दिखा करके अब भी आसानी के साथ जो सबसे अच्छा पेरेंट्स को मिलने वाला वीज़ा है वो है सुपर वीज़ा। उसी के ऊपर मुख्य रूप से आप फोकस कीजिएगा। उसी को पेरेंट्स जो हैं वो सुपर वीज़ा ही अप्लाई कराइए। सुपर वीज़ा में 10 वर्ष का ही वीज़ा मिलता है और एक बार में आप 5 वर्ष के लिए जो है वो सीधा अपने बच्चों के पास जा सकते हैं। परंतु इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और भी है कि इसमें आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है जिसकी काफ़ी कीमत आती है, कुछ पैसे ज़्यादा लगते हैं उसके अंदर। परंतु पेरेंट्स जो हैं वो आसानी से अभी भी अपने बच्चों के पास जा सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो अभी भी कनाडा गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि उनकी जो वेबसाइट है वो ये कहती है कि 121 दिन लग रहे हैं। 121 दिन के अंदर मैक्सिमम ये वीज़ा जो है वो आपको ये मिल जाता है। और देखिए 10 साल के लिए, एक बार में 5 साल के लिए आप जा सकते हैं डायरेक्ट, होगा वो मल्टीपली 10 ईयर्स एंट्री का, परंतु एक बार में 5 ईयर्स के लिए आप जा सकेंगे। उसके बाद वापस आके फिर चले जाइए 5 ईयर्स के लिए। तो कितना अच्छा वीज़ा है ये, पेरेंट्स के लिए कोई परेशानी नहीं है, अभी भी कोई परेशानी नहीं है। वो अभी भी सुपर वीज़ा लेकर के आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं। ये मैं आपको कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी वो 121 दिन दिखाया जा रहा है, वो मैक्सिमम है, उससे कम भी समय लग सकता है। तो ये देखिए आप कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट जिसके ऊपर 121 दिन का समय अभी भी दिखाया जा रहा है। साथियों, मैं आपको कनाडा गवर्नमेंट की साइट के ऊपर लेकर के आया हुआ हूँ। ये कनाडा गवर्नमेंट की इमिग्रेशन, रिफ्यूज़ी और सिटीज़नशिप सर्विसेज की वेबसाइट है जिसमें आप
बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि 13 नवंबर की 2024 की क्या स्थिति है। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो सुपर वीज़ा पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो यदि आप इंडिया से अप्लाई करते हैं तो केवल 121 दिन के अंदर, वो भी यहाँ पर ये जो 121 दिन दिखाया जा रहा है वो मैक्सिमम टाइम है जिसमें सुपर वीज़ा मिल जाता है, परंतु टाइम इससे कम भी हो सकता है। यदि आपने एप्लीकेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें आपकी इनकम, आपकी यहाँ की स्थिति, इंडिया की स्थिति और बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपने एप्लीकेशन के साथ जो है वो सब कुछ ठीक लगाया हुआ है, और साथ में जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उन्होंने भी अपने सही डॉक्यूमेंट्स जो हैं और अच्छे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये टाइम 3 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि आपने कितने अच्छे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर लगाए हुए हैं। तो साथियों, बहुत आसानी से आप देख रहे हैं कि 121 दिन या इससे भी कम समय के अंदर आपको कनाडा का सुपर वीज़ा मिल सकता है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को। आप भी इस वेबसाइट के ऊपर जा कर के इसको बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 121 दिन मैक्सिमम टाइम के अंदर जो है ये वीज़ाज अभी भी मिल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों कि हाँ जी भाई बिल्कुल ही बंद हो चुका है, हमारा आना जाना बिल्कुल अपने बच्चों के पास, रिलेटिव्स के पास नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े से हालात ज़रूर कमज़ोर हुए हैं और वो धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। ये समय की बात है, थोड़े समय के अंदर ये सारे इंडिया और कनाडा के जो हालात हैं वो दोबारा से और अधिक सामान्य हो जाएंगे। तो आप विजिटर वीज़ा लेकर के भी जा सकते हैं कनाडा, और साथ में टूरिस्ट वीज़ा भी ले सकते हैं। साथ में आप ये सुपर वीज़ा जो सबसे अच्छा वीज़ा है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, इसके द्वारा जो है वो बहुत जल्दी ये वीज़ा मिलता है, तेज़ी के साथ मिलता है, आसानी के साथ मिलता है और अधिक समय के लिए मिलता है। तो ये वीज़ा जो है आप ज़रूर अगर जाना चाहते हैं तो इस वीज़ा के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। ये मल्टीपल ही होगा और 10 इयर्स की एंट्री के लिए होगा। कितना बढ़िया है ये आपके लिए। तो साथियों, आज यही मैं आपको बताना चाहता था। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए लोगों को, ताकि ये सूचना जो है वो सभी तक पहुंचे और सभी इस सूचना का लाभ उठा सकें। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।